इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें जो सवार लोग थे उनकी शिनाख्त तो देखिए बहुत मुश्किल है। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि वो पूरी तरीके से झुलसे हुए शव होंगे और कुछ तो ऐसे शव होंगे जिनका ये पहचान करना भी मुश्किल है कि ये शव है या फिर ये कोई और चीज़ है। और ऐसे में अब गुजरात सरकार ने जो परिजन हैं उनके जो इस विमान में सफर कर रहे थे उनसे डीएनए सैंपल की मांग की है ताकि डीएनए सैंपल के आधार पर शवों की पहचान की जा सके, क्योंकि बहुत से शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन है। नजर से आप नहीं पहचान सकते उन शवों को, पूरी तरीके से झुलसे हुए वो शव हैं और ऐसे में डीएनए सैंपल्स की मदद ली जाएगी और उसी से अब शवों की पहचान की जाएगी और तभी परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। फिलहाल जिस जगह पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर यह विमान जो है वो आकर गिरा, रिहायशी इलाका जहां पर यह विमान आकर गिरा और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। सभी वो लोग जो इस विमान में सफर कर रहे थे उनकी जिंदगी खत्म। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लोग जो सफ़र कर रहे थे इस विमान में, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है और अब जैसे ही ये खबर आई है कि विमान में जितने लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका है, उसके बाद जाहिर सी बात है मायूसी, रोते बिलखते निराश ये परिजन, उन यात्रियों के परिजन जो यात्री सफर कर रहे थे इस विमान में। सुनने की कोशिश करते हैं जरा क्या कह रही हैं। कितने साल से वहाँ पे रह रही है? 4 साल हो गए, 5वां साल है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिलने के लिए आए? मतलब ठीक है। भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनवीर मलिक है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। भाई साहब आप यहाँ पे आपके ससुर सास को छोड़ने के लिए आए थे, क्या हुआ, किस तरह से आपको पता चला और क्या लग रहा है? मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। और मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुकी है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, डीएनए लेके चेक करेंगे। आपके ससुर थे, परिवार में एक बड़े व्यक्ति थे, किस तरह से पूरे परिवार को क्या इतनी बड़ी आपदा से किस तरह से सबर पाएगी? अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। क्या नाम था सास ससुर का? वल्लभ भाई अगेड़ा और वीणाबेन अगेड़ा। तो ये आप सुन रहे हैं वो यात्री जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे उनके परिजन। बहुत से तो इस स्थिति में भी नहीं है कि बात कर पाएँ और अब जबकि ये खबर मिल रही है कि जितने लोग सफ़र कर रहे थे उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका है और साथ ही पहचान के लिए, क्योंकि शवों की पहचान करना भी अब बहुत मुश्किल काम है। बुरी तरीके से जली हुई हालत में वो शव हैं जो मलबे से निकाले गए हैं, तो फिर डीएनए मिलान किया जाएगा और ऐसे में परिजनों से अब डीएनए सैंपल की मांग की जा रही है और उसी डीएनए मिलान के बाद ही जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए किस तरीके से उम्मीदों के सफ़र पर, उम्मीदों की उड़ान के साथ ये लोग अपने घरों से निकले थे, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे और सबने कितने सपने देखे होंगे अपने इस सफ़र के लिए। और इस सफ़र पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी थे, वो भी इसी विमान में सफ़र कर रहे थे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि विमान में सफ़र कर रहे सभी लोगों की मौत हो गई है। कुल 242 लोग जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे सभी की मौत हो गई है। रोते बिलखते ये परिजन सिर्फ और सिर्फ गम और खाली झोली लेकर यहां से वापस लौटने को मजबूर। अब इंतजार है डीएनए सैंपल देकर, डीएनए मिलान से अपनों का शव वापस लेकर जाने का। 242 जिंदगियां हमारे बीच नहीं रही और यह हादसा और भीषण इसलिए हुआ है क्योंकि यह विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ऐसे में वो लोग जिनका
इस विमान से, इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उनमें से कई तो डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटी से शायद लौट कर आए होंगे, अपने हॉस्टल में बैठकर खाना खा रहे होंगे या अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ा रहे होंगे। अचानक से विमान का एक हिस्सा जो है वो डॉक्टर्स के हॉस्टल पर आकर गिरता है और डॉक्टर्स का हॉस्टल जो है वो तहस नहस हो जाता है। यहां पर भी कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यहां पर भी कई लोगों के हताहत होने का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। उसको लेकर अभी आधिकारिक बयान का हमें इंतजार है। लेकिन ये भीषण हादसा हुआ है, एक ऐसा हादसा जो गुजरात अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक हुआ, लेकिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और असर इसका दुनिया भर में, क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो इस हादसे में मारे गए हैं। 7 पुर्तगाली नागरिक बताए जा रहे हैं, एक कैनेडियाई नागरिक जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। 12 क्रू के सदस्य थे, 2 पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव थे जो इस विमान को उड़ा रहे थे। और पायलट्स के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं, दोनों ही जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस पायलट रहे होंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट पर हैं और इतनी लंबी दूरी की फ्लाइट को अगर उड़ा कर लेकर जा रहे हैं तो उनका एक लंबा चौड़ा उनके पास एक्सपीरियंस रहा होगा कितने घंटों की फ्लाइट का, और फिर यह हादसा। जैसे कि मेरे को पता चला था वो यही है कि उनमें एक जो को पायलट है सहचालक, उसके पास जो है 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है। 1100? हाँ, और जो विमान का कमांडर है सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस है और वो ड्रीम लाइनर के ऊपर LTC है। LTC का मतलब लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, जो ट्रेनिंग देने का काम देते हैं। तो मतलब कितने अनुभवी पायलट थे इस विमान के, और ऐसे में ये विमान कितने भरोसेमंद हाथों में था। और एक सफर के लिए जब सभी यात्रियों ने उड़ान भरी थी, अहमदाबाद से लंदन की तरफ विमान ने उड़ान भरी, लेकिन तो कहते हैं ना, पलक झपकते ही विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।